शरीर का नाम महेंद्र सिंह और मैं प्रोफेशन से भी मेडिको से हूँ। चीफ फार्मासिस्ट हूँ मैं रेलवे हॉस्पिटल जींद में। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि पिछले जून 22 में मुझे बैकिक से दिक्कत शुरू हुई, कमर में थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ। उससे पहले मैं बिल्कुल ही एक्टिव था, गेम्स वगैरह खेलना, एक्टिव रहना हर चीज़ में। लेकिन बैकिक होने के बाद हमारा बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ चला गया। वहाँ पे सारे टेस्ट, सीटी, एमआरआई और पेट स्कैन सब टेस्ट किए गए। उसके बाद भी उन्होंने बताया कि 2 वर्टिब्रा के बीच में कुछ एक मांस है। उन्होंने आगे रेफर कर दिया मैक्स हॉस्पिटल में दिल्ली में। उन्होंने एडमिट किया, उसमें बायोप्सी लिया। उसके बाद भी उन्होंने बताया कि ठीक है, सब कुछ ऐसा नहीं है, कोई कैंसर वगैरह या कोई टीबी वगैरह का कुछ ऐसा होने की संभावना कुछ नहीं है। लेकिन दर्द की जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी और धीरे धीरे मेरे पाँव में नमनेस आने लगी, सुन्नापन आने लगे। और फिर एक दिन ये तिलक भाई जी भी आते रहे बीच में, मसाज करते रहे, मालिश करते रहे। सुंदर भाई जी भी आए, उन्होंने कुछ बताया। लेकिन प्रैक्टिकल ना होने की वजह से ये एनडीएस की तरफ नहीं बढ़ पाए और शरीर भी कमज़ोर हो गया था। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक मैं पैर से चल नहीं पाया और मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए और मैं व्हील चेयर पे आ गया। और मेरे घर वाले, भाई बहन वगैरह सब हिसार में न्यूरो के पास ले गए मुझे। मेडिसिटी हॉस्पिटल है वहाँ पे। उन्होंने एमआरआई लिया, बोले कि व्हील चेयर पे आप कब से? मैंने कहा मैं 3 दिन से हूँ। तो उन्होंने कहा कि एमआरआई जैसे किया तो उन्होंने कहा कि आपका वर्टिब्रा कोलैप्स कर गया है, माना कि स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया है और कंप्रेशन आने से स्पाइन पे आपके पाँव सुन्न हो गए हैं, तो ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। और इसमें जितना भी आपका बाकी है, ठीक रह गया है पोर्शन, उतना ही वापस आ पाएगा। ये कोई गारंटी नहीं देते कि आप चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। घर वालों ने कहा कि बड़े हॉस्पिटल में लेकर चलते, मेदांता वगैरह में और उसमें। और हम भी क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में होने से मेदांता के डॉक्टर से दूसरे बड़े डॉक्टरों के टच में थे। उन्होंने भी कहा, सारे टेस्टों की रिपोर्ट भेजा तो प्रिस्क्रिप्शन बना के भेज दिया, ऐसे ऐसे करो, 1 हफ्ते में आराम ना आए तो हमारे पास आ जाओ। लेकिन हमने कहा नहीं, ठीक है जो भी है। और मैंने तो ऐसा मान लिया था कि शायद ये जीवन का अंतिम चरण है। और मेरे युगल भी हैं यहाँ पे। मैंने अपना सारा, मुझे लगा कि क्योंकि मेरे पाँव धीरे धीरे ठंडे हो रहे थे और मुझे लग रहा था कि शायद अब आगे ना मैं चल पाऊँ, तो मैंने कहा ठीक है ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन हुआ। पिछले लगभग 1 साल में बेड पे भी रहा, धीरे धीरे वॉकर से चला, फिर स्टिक लेके चला। अब मुझे बेल्ट का सपोर्ट लगाना पड़ता है स्पाइन में और अब मैं ठीक हूँ, काफ़ी ठीक हूँ। अब रीढ़ में थोड़ा सा मुझे फील होता है कि जहाँ पे इम्प्लांट लगाया है वो सब है दिक्कत। ये सब बात मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि कोई पद्धतियाँ काम नहीं आती। हम मेडिकल प्रोफेशन के बिल्कुल क्लोज थे, डॉक्टर्स के क्लोज थे, लेकिन कोई भी मेरे उस ऑपरेशन को रोक नहीं पाया कि मैं बच पाता उस ऑपरेशन से और मेरे को वो डैमेज होने से रुक पाता। तो अब ये पद्धति मिली है एनडीएस। जैसे सुनीता मैम ने भी कल बताया था कि हम मेडिकल के विरोध में हैं। मेडिकल के विरोध में नहीं, कोई भी पैथी काम नहीं करती। एक्यूप्रेशर भी काम नहीं आया, फिजियोथेरेपी भी काम नहीं आया, डॉक्टरों की वो भी काम नहीं आई, जितने भी टेस्ट वगैरह, जितने भी उनकी इन्वेंशन थी। तो अब ये हमें मिली है एनडीएस पद्धति। तो इससे मुझे अब 5 दिनों में ही इतना अच्छा फील हो रहा है। मेरे को, मैं जो रात को पेन किलर प्लस रात को थोड़ा थोड़ा जैसे करवट लेते हैं तो दर्द होता था मेरे को, अब ठीक महसूस हो रहा है और मैंने 5 दिन से कोई गोली नहीं ली है। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा क्योंकि और कोई पद्धति नहीं है और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है कि मैं किसी और पद्धति को ट्राई करूँ। तो अब ये बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है। एनडीएस
शरीर की पूरी सफाई करता है और हमें निरोग बनाता है। तो हम सब इसको जीवन में अपनाएं। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं बीमारियों को लेके डिस्कस करते हैं प्रोफेशन में होने से, तो उनको भी हम प्रेरित करेंगे NDS अपनाने के लिए, क्योंकि यही एक आशा की किरण है जो हमें जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जा सकती है। थैंक यू। ओम शांति।